तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो कि 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर 6 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चन का PDF बना के आपको दे दूँगा विद सोल्यूशन, जो आपकी जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बाद में देखना है, पहले आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने उनका सॉल्यूशन बता दूंगा, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, इसमें से टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं सॉल्व पेपर से, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर करें वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और उनका सलूशन भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस के सलूशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की दिशा में नाव 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को 5 घंटे लगते हैं, तो हमें बताना है धारा की चाल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के हर सेट में मिल जाएंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान से करना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या है। माना धारा की चाल, क्योंकि हमें धारा की चाल निकालनी है तो उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दिया हुआ है नाव की चाल, जो कि दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर धारा की दिशा में नाव जा रही, तो धारा की दिशा में नाव की चाल होगी 8 + x, क्योंकि 8 किलोमीटर नाव की चाल है और x किलोमीटर धारा की चाल है, तो हो जाएगा 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो जो नाव की चाल है उससे धारा की चाल माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 8 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कहता है क्वेश्चन। धारा की दिशा में क्या है, तय की गई दूरी है 22 किलोमीटर। तो हमारा एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो हमने लगाया है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या है 22 किलोमीटर, चाल क्या है 8 + x, तो हमारा समय आ गया 22/8 + x। ठीक है, अब अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या है, तय की गई दूरी है 15 किलोमीटर और समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 15 किलोमीटर और चाल क्या हो जाएगी, यहाँ दिया हुआ है 8 - x, तो हो जाएगा 8 - x। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, 22 किलोमीटर जाने में और 15 किलोमीटर जाने में टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो 15 किलोमीटर तय किया गया समय है 15/8 + x, और 22 किलोमीटर में तय किया गया समय है 22/8 + x। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 घंटे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 5x² - 7x - 296 - 320। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5x² - 7x - 24। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा x - 3 और 5x + 8। ठीक है, तो अगर x - 3 0 होगा तो x - 3 = 0, यानी x = 3, और अगर 5x + 8 = 0 होगा तो x = -8/5। अब चाल तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू अमान्य हो जाएगी। तो हमारी धारा की चाल क्या आ जाएगी, x = 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनका गुणनफल 210 होता। तो हमें बताना है उसके दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसका हल। तो हमें दिया हुआ है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 दिया हुआ है, तो गणित और दोनों के जो अंक मिले उनको दोनों को जोड़ने पे 30 आएगा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, दोनों विषयों में प्राप्त किए गए। तो मान लेते हैं गणित में प्राप्त अंक है x, तो अंग्रेजी में प्राप्त हुए अंक कितने हो जाएंगे, टोटल 30 है, तो 30 में से x निकाल देंगे तो बच जाएगा 30 - x। देखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, अगर गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो गणित के अंक +2 और अंग्रेजी के अंक -3, अगर इनका गुणनफल आएगा 210। तो गणित के अंक थे हमारे x माना था हमने, x + 2 मल्टीप्लाइड बाई अंग्रेजी के अंक थे 30 - x -3, तो ये हो जाएगा x + 2 और 30 से 3 जाएगा 27 - x।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। ठीक है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे हम तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब 25x को हम क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12। तो गुणनखंड बनेगा x माइनस 12 और x माइनस 13। अब दो कंडीशन है, यदि x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तब आएगा x इज इक्वल टू 12। तो उस केस में क्या होगा, गणित के अंक हमारे हो गए 12 और अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 18। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होता है अगर, तो x इज इक्वल टू 30। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के दो मूल √5 और माइनस √5 है तो शेष मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये समीकरण देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये देखने में ये समीकरण की पावर 4 है, मतलब इसके 4 मूल होंगे और हमें कितने दिए हुए हैं 2 मूल √5 और माइनस √5, तो हमें बाकी के 2 मूल निकालना है। ठीक है, तो चूँकि ये √5 और माइनस √5 इसके मूल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √5 और x माइनस √5 इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब चूँकि ये गुणनखंड होंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5। अब ये किसी का फॉर्मूला बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इस समीकरण का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर गुणनखंड बन जाएगा तो हमें दूसरा वाला गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण दिया हुआ है हमारा, ये समीकरण जो दिया हुआ है इस समीकरण को जो एक गुणनखंड आया है इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड का मेथड जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके कक्षा 9 में अपनी एक शेषफल प्रमेय यूज़ की होगी, हम वही लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सबसे पहले x की पावर 4 को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर। तो x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x क्यूब, यहाँ से बचेगा 5 से दोगे 3x स्क्वायर और बाकी का सेम आ जाएगा। ठीक है, अब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर हो जाएगा 5 4 जा 20x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर और ये 20x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15। अब क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 5 जा 15, ये कैंसिल होकर 0 हो गया। तो हमारा जो भागफल बचा ये बचा है, ये दूसरा गुणनखंड है। पहला गुणनखंड था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा गुणनखंड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो अब ये बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो कि हमें भागफल प्राप्त हुआ था। अब हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा और ठीक है, जैसे हमारे पास √5 और माइनस √5 थे वैसे हमें 2 मूल और निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड सिंपल है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1। अब अगर x प्लस 3 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और अगर x प्लस 1 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे मूल कितने आ जाएंगे √5 माइनस √5, ये तो हमें दे रखा था, और जो आंसर हमारा आया है -3 और -1, तो ये हमारे शेष मूल आ गए। ठीक है, इनका हर उसके अंश से 2 गुना अधिक है। ठीक है, फिर यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या है। तो हमें भिन्न निकालना है, तो हमें भिन्न में पता होता है भिन्न अंश और हर से बनता है। तो मान लेते हैं भिन्न का अंश है x। ठीक है, तो उसका हर क्या होगा, तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उसका हर उसके अंश के 2 गुना से 1 अधिक है। तो अंश का 2 गुना हो गया 2x और 1 अधिक यानी 2x प्लस 1। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर। तो अंश है हमारा x और हर है 2x प्लस 1। तो अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है उसका भिन्न और उसका व्युत्क्रम का योग। तो हमारा भिन्न हो गया x/2x प्लस 1 और व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2x प्लस 1/x। अब इनको जोड़ देंगे
तो उसका जो सम आएगा, मतलब उसका जो हल आएगा वो होगा 2 सही 16/21। ठीक है, अब 2 सही 16/21 को हम लिख सकते हैं, 21 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 42 + 16 यानी 58, तो हो जाएगा 58/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, x/2x+1 को a मान लेंगे। ठीक है, तो अगर ये x/2x+1 a है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x/2x+1 हो गया a प्लस ये इसका उल्टा है तो होगा 1/a। तो अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 1/a को लिख सकते हैं a² + 1/a इक्वल टू ये हो जाएगा 58/21। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन के जो आएगी वो हो जाएगी 21a² - 49a और -9a - 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो गुणनखंड बन के आएगा वो आएगा 3a - 7 और 7a - 3। ठीक है, अब अगर 3a - 7 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, और अगर 7a - 3 0 है तो a = 3/7। अभी दोनों केस में हमें अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में a का मान रखते हैं, a का मान था x/2x+1। अब जब इसको रखेंगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -7/11। अगर इस केस में रखते हैं वैल्यू तो इसमें क्या आ जाएगी, इसको यहाँ पे रखेंगे मान x/2x+1, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई -7/11 और 3। तो हमारा भिन्न क्या था x/2x+1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो 3/2 × 3 + 1 यानी 3/7। तो हमारा एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर हमारा आ सकता है अगर -7/11 रखें, तो वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है।